अमृतम सीरीज में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज मैं आपके सामने श्री अरविंद के योग के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो इसमें यह है बात, श्री अरविंद का योग कहाँ अलग योग से अलग अलग प्रकार के का योग है, सभी योगों से कुछ अलग प्रकार की उसमें प्रक्रिया है, वो मैं बताना चाहूँगी। When one sits down with eyes closed to silence the mind, when one sits down with eyes closed to silence the mind, one is at first submerged by a torrent of thoughts. They crop up from everywhere like frightened, aggressive rats. Endure it long and shake it off. Think of something else. Gradually, this pressure takes a more distinct form, and we feel veritable current which descends. A current of force, not like an unpleasant electric current, but rather like a fluid mass. We draw from above, more clear and much more sustained, without breaks, and above all, much more alive. And in our daily life, in the midst of our work and the thousand other occupations, the current of force is, to begin with, quite diluted. But if we stop and concentrate, it becomes a massive inrush. Our experience of the descending current is the experience of the transforming force. It is that which will replace our quickly exhausted energies, then descending from level to level, gently, peacefully, irresistibly, for it is never violent. Its power is strangely measured out, as though it were directly guided by the wisdom of the Spirit. And it is this which will universalize our entire being right down to the lowest layer. And this is the basic experience of the integral yoga propounded by श्री अरविंदो। अब मैं आपके सामने उसका भाषांतर, उसका अनुवाद प्रस्तुत करूंगी। जब हम मन शांत करके ध्यान करने को बैठते हैं, आंख बंद कर देते हैं, तो पहले तो विचार और विचार इसका एक प्रवाह, इसमें हम उलझ जाते हैं। हर जगह से वो जो विचार है वो हम पर हमला करते हैं। जैसे जो रैट्स होते हैं, वो माउस वो कैसे घबराया हुआ होता है और कैसे कूदता है, ऐसे ये थॉट्स हम पे हावी हो जाते हैं। उसे थोड़ा लंबे अरसे तक सहन करना पड़ता है और उसे जाने देना पड़ता है, उसे बिखर देना पड़ता है। किसी और चीज़ का विचार करो, जो भी आए इससे किसी और चीज़ का विचार करो, और धीरे धीरे वो जो है, वो प्रेशर जो आता है वो स्पष्ट रूप लेगा और हम उसे एसर्टेन कर सकते हैं, उसकी चौकसाई कर सकते हैं कि वो प्रवाह जो ऊपर से नीचे आता है वो है बलयुक्त प्रवाह, सशक्त प्रवाह। पर विद्युत का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो क्या है, हमारे आनंद को नष्ट कर देता है।
पर ये प्रवाही समूह ये हमें हमारा आनंद नष्ट नहीं कर देता है, पर हमें ऊर्ध्व में ले जाता है। और ज़्यादा स्पष्ट, ज़्यादा टिकाऊ, बिल्कुल ब्रेक लिए बिना, और सबसे ज़्यादा तो वो बहुत एलाइव होता है, जीवंत होता है। कौन? वो प्रवाह जो ऊपर से उतर आता है। वो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे कार्यों के बीच और दूसरे 1000 एसोसिएशन के साथ भी हमें जुड़े रहते हैं ना, अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं। ये जो शक्तियुक्त प्रवाह है वो रहता है, चला नहीं जाता है। शुरू में वो कम असर करता है, पर जब थोड़ा हम स्टॉप कर देते हैं हमारे कार्य को, थोड़ी देर तक हम रुक जाते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं, तो बहुत सघन ऐसा प्रवाह का अवतरण हम अनुभव करते हैं, डिसेंट ऑफ फोर्स। और वो जो अवतरित होता है प्रवाह, इसका जो अनुभव है वो हमें रूपांतर कर दे ऐसी शक्ति युक्त होता है। हमारा रूपांतरण हो जाता है और कुछ करने का जरूरत नहीं है। श्री अरविंद के योग में ध्यान में बैठ जाओ, विचार आए, विचार को फेंक दो, दूसरे विचार पे केंद्रित करो, या तो धीरे 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 स्टॉप हो जाओ और फिर से केंद्रित करो, तो जो वो प्रवाह सघन आएगा, वो सघन प्रवाह ही आपका रूपांतरण कर देगा, क्योंकि वो परमात्मा से आता है ना, ऊपर से आता है, ऊर्ध्व में से आता है। नॉर्मली कुंडलिनी योग में ये प्रवाह हम नीचे से ऊपर ले जाता है, और इसमें क्या है, बीच में हमारी जो वीकनेसेस होती है, वो वीकनेसेस कभी कभी हमें पागल भी कर देती है, हमारा बैलेंस चला जाता है, मानसिक संतुलन भी चला जा सकता है। पर अगर वो ऊर्ध्व में से शक्ति आएगी तो प्योर शक्ति होगी, और प्योर शक्ति में धीरे 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 रिफाइन करके नीचे जाएगी, हमारा शुद्धिकरण होगा, हमारा रूपांतरण होगा। और बाद में एक स्तर से दूसरी स्तर तक बहुत बहुत केयरिंगली, विथ ग्रेट ग्रेस, विथ ग्रेट पीस, कोई भी अवरोध बीच में डाले बिना वो जो अवतरण होती है, वो जो शक्ति को हम अवतरित होने देते हैं, तो हमारे समग्र अस्तित्व को नीचे, सबसे नीचे के स्तर जो होता है, वो स्तर तक भी उसे वैश्विक बना देती है। वी आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूनिवर्सल बीइंग। क्योंकि वो जो प्रवाह है वो हिंसक नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो हमें झटका लगाता है, ये हिंसक नहीं होता है। उसकी शक्ति मापी गई है, उसका मेजरमेंट लिया गया है, और ऐसा लगता है कि जैसे ये परमात्मा की प्रज्ञा में से ही प्रत्यक्ष मार्गदर्शन पाके हमारे पास आ रही है। श्री अरविंद का पूर्ण योग जो है, उसका ये बेसिक अनुभव है। सबसे पहले ये अनुभव होता है, फिर हम धीरे से वो योग में प्रवेश कर सकते हैं। तो इतना आज काफ़ी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।